टू योर टीचर, कि जो आपके टीचर हैं उनका आदर करो। जो वाली थर्ड क्वालिटीज है, ये मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको ये समझाना चाहूंगा कि जो ये थर्ड क्वालिटी है क्यों जरूरी है। अब देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा महाभारत का एग्जांपल दूंगा। अगर हम महाभारत की बात करें, महाभारत के अंदर एक द्रोणाचार्य नाम का गुरु था जिसने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। तो जो द्रोणाचार्य था वो गुरु था, उसके पास 106 विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए। 106 विद्यार्थी, 106 विद्यार्थियों में 100 कौरव थे, 5 पांडव और एक उसका पुत्र अश्वत्थामा। 100 कौरव, 5 पांडव और एक उसका पुत्र अश्वत्थामा। तो उसके पास 106 विद्यार्थी थे। इसी के जरिए मैं आपको ये, बस सिर्फ मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि व्हाई वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू आवर टीचर, कि हम अपने जो गुरु हैं उसको रिस्पेक्ट क्यों दें, क्यों हम अपनी क्वालिटी इसके अंदर, इस क्वालिटी को अपने अंदर लेके आए। तो ये देखिए, आप ये समझिए कि उसके पास 106 थे, 106 उसके पास शिष्य थे। 106 में से जो अर्जुन था, अर्जुन वो उसका प्रिय स्टूडेंट था, सबसे ज्यादा प्रिय स्टूडेंट। वो क्यों प्रिय था अर्जुन उसका? क्योंकि अब मान लीजिए, देखो हम पढ़ते आए हैं कि पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा ये कहना है कि पिता से बढ़कर हमारा गुरु होता है। और उसका देखिए ये जीता जाता एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जब उसके पास 106 स्टूडेंट थे, उसमें उसका पुत्र भी था, उसका वो पिता भी था, उसका वो गुरु भी था, लेकिन उसका फेवरेट अश्वत्थामा नहीं था, उसका फेवरेट अर्जुन था। क्यों था अर्जुन उसका फेवरेट? क्योंकि अर्जुन 106 के 6 में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उसके गुरु की कौन करता था? अर्जुन करता था। उसने एक बार जो हम परीक्षा बोलते हैं, उसने परीक्षा ली थी। एक मगरमच्छ को तालाब में छोड़ा और वो नकली का मगरमच्छ था और वो उसको खाने लगा, द्रोणाचार्य को, गुरु द्रोणाचार्य को। तो सिर्फ और सिर्फ बाकी वो बच्चे थे, सभी के सभी भाग गए, लेकिन सिर्फ अकेले अर्जुन ने उसकी सहायता की, जिसमें भागने वाला उसका पुत्र भी था। लेकिन इस रिस्पेक्ट के बदले में गुरु द्रोणाचार्य ने उसको क्या दिया? उसने ये सोचा कि जो मेरा जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा, मैं अर्जुन को बनाऊंगा, चाहे मुझे कुछ करना पड़ जाए, कितनी भी मेहनत मुझे करनी पड़ जाए, मुझे करने की जरूरत पड़े, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन होगा? अर्जुन होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा इज्जत उनमें से कौन करता था? अर्जुन करता था। सबसे ज्यादा उपजाऊ यानी कि लर्नर कौन था? अर्जुन था। तो अगर ये दोनों क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो आप अपने टीचर से कुछ भी हासिल कर सकते हो। वो अपने पुत्र को छोड़ देगा लेकिन आपको नहीं छोड़ेगा। अगर तीसरी क्वालिटी आपके अंदर है तो तब की बात है। तो जो थर्ड क्वालिटी थी हमारी, लर्नर, एम और बी रिस्पेक्टफुल योर टीचर। इसके बाद जो फोर्थ है, अकॉर्डिंग टू मी जो मेरी फोर्थ है, वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में नहीं बोलूंगा मैं इसको बोलूंगा कि सेल्फ डिसिप्लिन, कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर जो फोर्थ क्वालिटी है वो कि उसको सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। और अब इसकी बात मैं करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाना चाहूंगा कि हमें डिसिप्लिन क्यों जरूरत है। तो अगर हम पीछे का कोई भी आप चीज देखो पीछे की, अगर हम मान लीजिए कि हम रामायण की बात करें, किसी भी चीज की, जहां अगर हम हमारे इतिहास में जाए, जब जो भी राजा थे वो सभी के सभी शिक्षा लेने के लिए आश्रमों में जाते थे, और वहां पर वो सादे कपड़े पहनकर रहते थे। कोई भी, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, वो इतने कैपेबल हैं कि वो अपने गुरु को घर पर रख सकते हैं, इतना उनके पास पैसा था। लेकिन तब भी, इतनी चीज होने के बावजूद भी वो क्यों जाते थे वो आश्रमों में? अगर उनके पास सारी चीजें हैं, उनको थोड़ा ये था कि मैंने फॉर्म अप्लाई करने हैं, शिक्षा लेनी है और गवर्नमेंट जॉब, उनका थोड़ा ये था। लेकिन डिसिप्लिन उनको क्या सिखाता था? मैं एग्जांपल दूंगा आपको, क्योंकि एग्जांपल के बिना मैं आपसे कोई बात भी नहीं करूंगा। तो देखिए, राजा थे, आश्रमों में जाते थे, और वहां पर आश्रमों में जो गुरु थे उनको नंगे पैरों से रखते थे, चप्पल तक नहीं पहनने देते थे, बाल कटवा देते, गंजे रखते थे। क्यों रखते थे? ताकि कि शिक्षा का मतलब था, उनके डिसिप्लिन का मतलब था कि उनको इस तरीके से तैयार किया जाए कि कल का चाहे कोई भी आपदा आए, वो आज ही उसके लिए तैयार हो।
अगर हम राम जी की बात करें, भगवान राम की, उनको वनवास जाना पड़ा और वनवास में उनको ज्यादा कष्ट महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर वो डिसिप्लिन में रहे आश्रम में। जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त की तब उन्हें डिसिप्लिन है जो उसको फॉलो किया। तो डिसिप्लिन आपको सिखाएगा कि आपकी जिंदगी में कोई भी चीज हो, कितनी भी बड़ी आपत्ति हो, अगर आप हमेशा डिसिप्लिन में रहे तो आपको वो कुछ नहीं लगेगी। सेल्फ डिसिप्लिन, आप अपना डिसिप्लिन बनाइए, खुद का डिसिप्लिन कि मेरे नियम ये है, इनसे बाहर मैं नहीं जा सकता, इससे बाहर मुझे काम नहीं करना है। उसके बाद जो फिफ्थ क्वालिटी है वो है रेगुलरिटी की। किसी भी काम को अगर आप रेगुलरिटी नहीं दो